लाइनस ने 5 टेक्सोनोमिक टर्म यूज किए थे, क्लास, ऑर्डर, ठीक, फिर क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, नहीं फैमिली नहीं, क्लास, फैमिली नहीं था, जीनस स्पीसीज। जीनस, हाँ जीनस, फैमिली तो नहीं यूज किया था, जीनस, स्पीसीज एंड वेरिएटास या सब स्पीसीज जो आज कहते हैं हम लोग, लीनियर हायरार्की। वही कह रहे हैं कि क्लास जो है, क्लास का डिफिनेशन बताया रखा है। क्लास जो था मोस्ट जनरल था, सबसे ऊपर जनरल था, सबसे कम स्पेसिफिक। जनरल स्टोर हर तरह का सामान मिलता है, तो इसी क्लास में अलग अलग तरह के क्लास थे। ये ज्यादा जनरल था और ऊपर में था सबसे क्लास। मोस्ट जनरल रैंक प्रपोज बाय लिनियस। फाइलम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अंटिल द 19th सेंचुरी। So there are and class अभी सेकेंड पॉइंट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यू, ये लाइनस वाला पॉइंट ऐड कर दोगे कि ये लाइनस ने इसको क्लास वाज द मोस्ट जनरल रैंक प्रपोज्ड बाय लाइनस। Later on phylum was introduced, then phylum became most general। या मोस्ट जनरल तो डोमेन हो गया आपका, सबसे ऊपर में है, लेकिन लाइनस के टाइम पर ना डोमेन था, सीधा एनिमल क्लास से शुरू हो रहा है। मोस्ट जनरल तब था, लेकिन अभी नहीं है। So classes are more specific than kingdom but less specific than order। ठीक, सर स्पीसीज के बाद क्या लिखे हैं? किसके बाद? स्पीसीज के बाद यहाँ ऊपर सर, ऊपर, हाँ वो वेराइटीज के क्या लिखे हैं? वेरिएटस। ओ वेरिएटस। फिर क्लास, पूरे किंगडम में, एनिमल किंगडम में देयर आर 108 क्लासेस। सारे फाइलम के सब क्लास को जोड़ दें तो 108 क्लास है इन द होल एनिमल किंगडम। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैमेलिया, मैमेलिया इज ए क्लास, aves, reptilia, like this, all these are classes। insecta क्लास है, क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया क्लास है, आर्चनीट क्लास है। तो इस तरह से ये सब क्लास हो गया, 108 क्लास है। इस पूरा जो है एनिमल किंगडम 108 क्लास सिमटा हुआ है एट प्रेजेंट, जितना नॉलेज है हम लोग के पास, जितने ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज है। फिर और ये कार्ल लिनस ने जो प्रपोज किया था क्लासेज ऑफ एनिमेलिया, उनके जो आउटलाइन, वही हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। अब आइए ऑर्डर पर। ऑर्डर का भी डिफिनेशन आप दे दोगे, इट इज मोर स्पेसिफिक देन क्लास बट लेस स्पेसिफिक देन फैमिली और जीनस, और some of the Linus orders are still being used today। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, एक ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, ये ऑर्डर है इंसेक्टा क्लास का, ये ऑर्डर है क्लास इंसेक्टा का। लाइनस ने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को लेपिडोप्टेरा, और इसमें है आपके बटरफ्लाइज, मॉथ्स,
लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो नाम रखा था, लाइनस नहीं रखा था। ठीक है, तो बहुत सारा लाइनस का दिया हुआ ऑर्डर अभी भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें इट इज वन ऑफ द अदर एग्जांपल्स आर जैसे क्लास मैमेलिया, हम लोगों का क्लास मैमेलिया, it is divided into 19 to 26 orders, कुछ 31 ऑर्डर्स भी लिखते हैं। तो डिपेंड करता है सोर्स क्या है, हाउ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। उस सोर्स के आधार पर कुछ ऑर्डर्स जो है सेपरेट हैं किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार, कुछ ऑर्डर्स को मर्ज रखा गया है दूसरे ऑर्डर्स के साथ उनके एनिमल्स को, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। मैमेलिया में 26 ऑर्डर्स हैं, तो मैक्सिमम 20 हम बीएससी यूजी वालों को 26 ऑर्डर्स पढ़ा है पूरा। तो इसमें 26 ऑर्डर्स हैं। कुछ एग्जांपल जैसे पॉपुलर वंस आर प्राइमेट्स, ये ऑर्डर है एक। सीटेशियंस, सीटेशियंस ये ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर है। ठीक है, कायरोप्टेरा ऑर्डर है। इसी तरह 26 ऑर्डर्स और मतलब ये 4 ऑर्डर बताए, 22 ऑर्डर और है। तो एनिमल सारे मैमल्स के। प्राइमेट्स में कौन है आपके? अस, मंकीज। सीटेशियंस में है डॉल्फिन, व्हेल, पोर्पोइजेज। कार्निवोरा में है आपका ये लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सब कार्निवोरा, लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स। कायरोप्टेरा में है आपके बैट, चमगादड़, ये सब लाइक दिस। तो दिस इज अबाउट ऑर्डर। इतना समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। Now I'm coming into the classification of animals. एनिमल का क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन से पहले आप जान लीजिए कि वो जो अभी बताए थे आपको बताया ही है, डोमेन। कहाँ से शुरू करेंगे? डोमेन से। लाइव, इसके नीचे डोमेन, किंगडम, फाइलम। पहले इतना तक आ गया। उसके बाद हम सारे फाइलम के क्लास में, कुछ फाइलम के क्लास में जाएंगे, जैसे कि कॉर्डेटा, और इधर से इन्वर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा। बस क्योंकि क्या कह रहा है, इंपोर्टेंट क्राइटेरिया यूज टू क्लास फॉर क्लासिफिकेशन अप टू द क्लासेज इन ईच फाइलम। यहाँ क्या मतलब है? 35 फाइलम है, मेजर 11 फाइलम है, इसमें हर का क्लास का जनरल करके तो लंबा हो जाएगा काफी। सो आई एम जो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक पढ़ा देंगे फाइलम तक, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइलम्स हैं उनके क्लास बता दें, दो दो जो बड़े वाले फाइलम। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है सर। आवाज आ रही है? यस सर। क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है सर। अभी जो बोल रही है उसकी आवाज कट रही है, नहीं समझ में आ रहा वो बोल क्या रही है। मैसेज कर दो क्या कह रही हो।
हेलो, सर वो लेफ्ट हो गई, ज्वाइन होगी तब ना। अच्छा अच्छा, कौन थी? नाजिया सर। क्लास पढ़ाते हैं आगे, इसको जल्दी खत्म कर देंगे। और इसी में आपको क्राइटेरिया भी, आज सुबह क्लास लिए थे, क्राइटेरिया हम पूरा बताया है, पूरा नहीं बताया मतलब हाँ फाइलम तक हम बताए हैं। Yes, उसको देख लेना, लेकिन थोड़ा अभी भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए लाइफ जो है आपका, लेकिन हाँ अच्छा ठीक है, यहीं पर हम इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया, ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 मेजर टेक्सोनोमिक रैंक्स, यहाँ से शुरू हुआ। लाइफ की डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिए डोमेन, डोमेन कितने डोमेन है? 3 बताए थे। यूकैरियोटा डोमेन आपका, बताइए स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया डोमेन, आर्किया। आर्किया डोमेन एंड ओ, हुआ। यूकैरियोटा डोमेन। इन दोनों डोमेन को छोड़ देना है, हम लोग इससे बिलोंग नहीं करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कहा गया है, इसलिए यूकैरियोटा डोमेन का है। यूकैरियोटा में है आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में देयर आर, मतलब ये किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम, ठीक है। इस यूकैरियोटा डोमेन में आपके 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। इस किंगडम में देयर आर 3 मेन ग्रुप्स अगेन। प्रोटिस्टा में some are animal like, some are plant like, some are fungi like. 3 groups, ठीक है। अब देखिए, और ये प्रोटिस्टा सारे यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट तो है ही, नाम डोमेन यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। Some unicellular organisms are animal like, some are plant like, some are fungi like. Animal like जो है वो like, they are like amoeba, they have pseudopods. Animal like में they have pseudopods, they have cilia, they may have flagella, they may give rise to sporozoans, ठीक है। तो इन एनिमल्स को हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्टन्स आर कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार एनिमल किंगडम का सब किंगडम प्रोटोजोआ है और दूसरा सब किंगडम मेटाजोआ, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब नया सिस्टम के अनुसार प्रोटोजोआ को यहाँ घुसा दिया। यूकैरियोटा डोमेन के प्रोटिस्टा किंगडम का एक ग्रुप है, या प्रोटिस्टा किंगडम का ये आपका फाइलम कह लीजिए या सब किंगडम कह लीजिए इसको, ठीक है, प्रोटोजोआ। सम ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट लाइक, है ना, जैसे आज जो लाइव क्लास में जो आपको पढ़ाए थे, इस क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द क्लासिफिकेशन अप टू द फाइलम, उसमें प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम को हम दिखाए थे, एन किंगडम एनिमलिया डिवाइडेड इनटू सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। उसके बाद फिर इंफ्रा किंगडम बताया था, ठीक है। तो इसको वो ओल्ड क्लासिफिकेशन, वो हम कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए कि जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ, कौन सा क्राइटेरिया है उसमें उसका किया। तो दोनों सही है, दोनों नया पुराना आप एग्जाम में
मोस्टली यू विल राइट, ये ज्यादा सही रहेगा। ये आप लिखिएगा। तो आप देखिए प्रोटोजोआ, दे आर सम आर प्लांट लाइक, उसमें है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स like algae, one celled algae, some are multi-celled algae, euglena, yes, some are fungi like, जैसे कि स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड एक्सेट्रा, ये हो गया फंजाई लाइक। तो ये ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है आपके प्रोटिस्टा किंगडम के हिस्से हो गया। यूकेरियोटा का दूसरा किंगडम है आपका फंजाई। अब आइए फंजाई, फंजाई में हो गया आपका मोल्ड, मशरूम, लाइकेन, ये सब। और और ये लोग, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, मोल्ड, मशरूम, लाइकेन, ठीक है। फिर उसके बाद मोल्ड, मशरूम, लाइकेन्स, यूकेरियोटा प्लांट किंगडम, ठीक है, या प्लांटी किंगडम, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। Plants produce their food through photosynthesis. These are the multicellular organisms which produce food through photosynthesis, and they have chloroplast. Multicellular organism having chloroplast, planटी, ओके। इसमें भी अब देखोगे 3 मेन ग्रुप है प्लांटी में, वैस्कुलर, ग्रीन एल्गी, नॉन वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर मोसेज वगैरह हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया आपका एल्गी। वैस्कुलर में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक हो गया सीडलेस, एक हो गया सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। यानी इसमें हो गए, एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो प्लांटी से बिलोंग कर रहा है आपको। ग्रीन एल्गी, जान लो, ग्रीन एल्गी हो गए आपके। फिर नॉन वेस्कुलर, जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर इसमें हो गए आपके जिम्नो स्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है क्या आपके सीड, naked seed, naked seed, seed without fruit, and these are seed with fruits। ठीक है जी, अब ये हो गया प्लांटी। अब आइए एनिमेलिया में, जिसको हमको सबसे ज्यादा टाइम देना, एनिमेलिया। ओके स्टूडेंट्स, रेडी फॉर टेक ऑफ? हेलो, yes sir, अब एनिमेलिया को हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन। एनिमेलिया किंगडम है, इसमें कितने फाइलम्स हैं? सबसे पहले 35 फाइलम है टोटल, देखते जाइए। मिटा दूं? yes sir, एनिमेलिया, it is divided into 35 phylums,
फाइलम में डबल एल नहीं, फाइलम्स 1 by 1। सबसे पहले जो शुरुआत से चलते हैं, सिंपलेस्ट से लेकर के कॉम्प्लेक्स की तरफ। सबसे पहले आपके जो कि उन फाइलम्स का जिक्र करेंगे जो आपके बहुत ही प्रिमिटिव है। पहले बात को तो हो गए आपके पोरीफेरा। पोरीफेरा नंबर 1। नंबर 2, और आपको डाइवर्सिटी भी देखते जाइएगा कितना डाइवर्सिटी है कि क्या है। पोर भी इनके बॉडी प्लान क्या है, पोर्स हैं, कॉमन नेम स्पॉन्जेज है, परफोरेटेड इंफीरियर वॉल है इनका, एंड देयर आर 10,800 एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सॉरी एक्सटेंट स्पीसीज। तो हम इधर लिखेंगे एक्सटेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब हो गया, एक्सटेंट मतलब जो आज भी मिल रहे हैं, पाए जाते हैं, लिविंग। एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो गए। पोरीफेरा में 10,800 स्पीसीज है जो कि हमें पता है, और वो जो लिविंग है 10,800 आज भी पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट हमें नहीं पता कितना एक्सटिंक्ट हो गया पोरीफेरा। सेकेंड वन is very related to it, and it is minor phylum. Name is Placozoa. माइनर फाइलम है, इसमें सिर्फ 3 स्पीसीज है। इतना छोटा फाइलम में 3 स्पीसीज है। दीज आर प्लेट एनिमल्स। इनके पास डिफरेंशिएटेड टॉप एंड बॉटम सरफेस होता है। इनके पास डिफरेंशिएटेड टॉप बॉटम सरफेस इनके पास भी है, उतना डिफरेंशिएटेड नहीं, लेकिन यहाँ क्लियरली डिफरेंशिएटेड है। टूसिलिएटेड सेल लेयर होता है, ठीक है। 3 स्पीसीज है सिर्फ इसमें। एक्सटिंक्ट का क्वेश्चन पता नहीं आ रहा है स्टूडेंट, समझ में बोर हो रहे हो क्या? नो सर। ओके, अब देखिए निडेरिया थर्ड। ये मेजर फाइलम। आप मेजर माइनर स्पीसीज की संख्या से ही समझ जाओगे इसमें कितने स्पीसीज हैं धरती पर। निडेरिया ये आ रहा है, ठीक है। निडेरिया को हम लोग सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं निडेरिया को? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ठीक है ना। नहीं लिख रहे हैं दूसरा नाम, इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। और इनके पास स्पेशल तरह के सेल होते हैं, इनका पहचान है, निमेटोसिस्ट होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। और इसमें स्पीसीज की संख्या है इस फाइलम में 16,000। 16,000, ठीक है। हम बताएंगे, सबका एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको लेकिन चक्कर क्या है ना कि ये जैसे ही टाइम पूरा होगा ये सारा लिखावट गायब हो जाएगा। कितना टाइम बच रहा है देखो तो कितना दिखा रहा है वो। Hemophora. These are comb bearer animals, comb jelly, their common names. Okay, and this is a smaller minor phylum, and they have 100 to 150 species known to us. Hemophora, ठीक है। Hemophora, उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ तक हो गए आपके। ये सब हो गए प्रिमिटिव, पहले वाले प्रिमिटिव, ठीक है।
अब देखिए एक, अब हम आते हैं इसमें प्रिमिटिव के बाद उन एनिमल्स में जो कि हम जो हैं आपके प्रोटोस्टोम कहलाते हैं, ठीक है? यानी जिनमें हमको जर्म लेयर्स मिलते हैं। बॉडी इज इधर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें है आपका, यहाँ के बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया एनेलिडा, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका प्रोटोस्टोम्स। एनेलिडा हो गया आपका, अर्थवर्म वगैरह जो है इसी में है। मल्टीपल सर्कुलर सेगमेंट्स होते हैं और ये मेजर फाइलम है। 22,000 लिविंग स्पीसीज है। स्टोन्स मतलब जिनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ है और बाद में एनस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स। एनेलिडा के बाद आप आ जाइए, बहुत सारे फाइलम हैं, मेजर फाइलम, माइनर फाइलम्स। तो आप आइए कि इसमें ब्रैकियोपोडा माइनर फाइलम है। ब्रैकियोपोडा आपका हो गया 300 से 500 स्पीसीज है लिविंग। एक्सटिंक्ट जो इनका खोज हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं, 12,000 एक्सटिंक्ट है। मेजर फाइलम था, अब ये माइनर फाइलम हो गया। हाँ, एक है ब्रायोजोआ माइनर फाइलम, मॉस एनिमल्स, ठीक है। इसमें है 6,000 स्पीसीज, स्टिल माइनर फाइलम, एक्सटेंड लिविंग वंस। 8वां चीटोग्नाथा, लॉन्ग हेयर जॉ, एरो वर्म्स, ठीक है। इसमें 100 स्पीसीज है, ठीक है। साइक्लियोफोरा, इसमें 3 स्पीसीज है। एंटोप्रोक्टा, अगेन माइनर फाइलम। गॉबलेट वर्म्स 150 स्पीसीज है। गैस्ट्रोट्रिचा, आगे नोटिस, गैस्ट्रोट्रिचा। गैस्ट्रोट्रिचा में है आपके करीब 690 स्पीसीज। ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कौन फाइलम कितना बड़ा है। 12वां का है ग्नैथोस्टोमुलिडा, ग्नैथोस्टोमुलिडा। इसमें है आपके करीब लगभग, ये फाइलम जो है पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीरो। और हो सकता है कोई हो छुपा हुआ स्पीसीज जिसकी पहचान नहीं हुई है, हो सकता हो। अप्रोक्सीमेटली 100
extinct species are known to us. Okay. Kynorrhyncha, small phylum, mud dragons हैं, 150 लिविंग स्पीसीज के पता है। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा समझ में? यस सर। अब इसको कैसे करें लिखें 13 के बाद? चलो इसको एक्सटिंक्ट को छोड़ो, बता देते हैं, यहाँ बगल में लिखते हैं और नजदीक रखते तो ठीक रहता। फिर भी चलो 13 14 काइनोरिंका के बाद लोरिसिफेरा, स्मॉल फाइलम, ब्रूथ हेडवर्म्स 122 स्पीशीज, 15 माइक्रो ग्नैथोजोआ, ग्नैथोजोआ MIC माइक्रो GNATHOZOA मैथो, ये है एक्रोडियन लाइक टाइनी जॉ एनिमल्स, सिर्फ एक स्पीशीज है। 16 अब आप आ जाइए यहाँ से मेजर फाइलम्स, पहले माइनर फाइलम खत्म कर दें, उसके बाद मेजर फाइलम्स आएंगे। निमेटोमोर्फा, निमेटोमोर्फा इसमें है 320। निमर्टिया, बारह सौ। ओनिकोफोरा, टू 200। फोरोनिडा, लेवर, प्रियापुलिडा, प्रियापुलिडा आपका हो गया, इसमें 20 है, 21। रोम्बोजोआ, $100 प्लस। रोटीफेरा, 2000 के लगभग। टार्डिग्राडा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइलम है, एक मरता ही नहीं है ऐसा जानवर। टार्डी इमोर्टल है, टार्डिग्राडा, टार्डिग्रेड्स। इसको पानी में उबाल दो, जला दो, काट दो, फेंक दो, एसिड में डाल दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं मरेगा, बहुत थेथर होता है। टार्डिग्रेडा 1000 स्पीसीज है, स्पेस में भेज दो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में स्पेस में भेज दो, फिर इतना थेथर, वहां भी नहीं मरता। और एक है आपके 24, ये कंट्रोवर्शियल फाइलम है थोड़ा, ना जीने को जिनेकोलोमोर्फा, कंट्रोवर्शियल फाइलम जिनेसिलोमोर्फा, 400 स्पीसीज है। अब देखिए इसमें कितना हो गया, 24 हो गया संख्या,
अब आइए मेजर फाइलम जो छूट गए उनको हम इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सा रह गया फाइलम? वो सारे मेजर रह गए। अभी नाम बता सकते हैं आप? बताइएगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। कितना स्पीसीज है? सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें है आपके 12,50,000 से भी ज्यादा स्पीसीज लिविंग वंस, एक्सटेंट वंस, और 20,000 से ज्यादा एक्सटेंट हो चुके हैं आर्थ्रोपोडा। अब 20वां बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, यस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में है आपके 29,500 स्पीसीज। प्लेटीहेल्मिन्थिस कितना? 29,500। और कौन सा रह गया? बोलिए आप लोग। एस्केलमेंथिस सर, राउंड वॉर्म, एस्कीहेल्मिन्थिस, यस, एस्कीहेल्मिन्थिस रह गया आपका। एस्कीहेल्मिन्थिस को हम किसमें रखते हैं? क्या उसका दूसरा नाम है? राउंड वॉर्म, राउंड वर्ड तो कॉमन नेम हो गया, निमेटोडा। एस्कीहेल्मिन्थिस का दूसरा नाम, जैसे आपका निडेरिया का दूसरा नाम क्या था? सिलेंट्रेटा। एस्कीहेल्मिन्थिस का दूसरा नाम निमेटोडा है। ठीक, निमेटोडा। निमेटोडा में कितना स्पीसीज है? निमेटोडा लिख लीजिए, एस्कीहेल्मिन्थिस या निमेटोडा। निमेटोडा इसमें है 25,000। अब आइए यहाँ घुसा देते हैं। और बोलिए। कौन बचा? मोलस्का, मोलस्का, यस। मोलस्का में है आपके मोलस्का 85,000 अभी जिंदा और 80,000 विलुप्त। 80,000, 80 के एक्सटिंक्ट। और बताइए कौन बच गया? एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्मेटा तो आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है उसको आने में। एनिलिडा हो ही गया आपका। आर्थ्रोपोडा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, निमेटोडा हो गया। फिर 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। मोलस्का तक आ गए हैं, आर्थ्रोपोडा भी कर लिए, निमेटोडा भी कर लिए। ओके, माइनर फाइलम्स वी हैव कवर्ड, रोटिफेरा, टार्डिग्रेडा, ये सब कवर हो गया। ठीक, करेक्ट। यहां तक आपका खत्म हो गया प्रोटेरोस्टोम्स, मोलस्का तक। अब शुरू होंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स जिसमें पहले बन गया एनस,